अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से बेलगाम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अफनान जो अलीज़े से झूठ बोलकर जैसे कैसे करके बचता रहा, मगर आखिर कब तक एक ही शहर में रहे रमशा के साथ घूमे फिरे तो इस अलीज़े की नजरों से कैसे बच सकता है। अलीज़े जो कि अपनी कुली के साथ एक रेस्टोरेंट में आई थी और उसी रेस्टोरेंट में अफनान भी रमशा को लेकर आया था। ऐसे में जब उसे वो गाड़ी में बिठाने लगा तो अचानक से अलीज़े की नजर पड़ती है इस अफनान पर, मगर वो रमशा को ना देख सकी क्योंकि उसकी पीठ ही थी। अब इस सब के बाद तो अफनान की खैर नहीं होती। अब रमशा के साथ अफनान जब गाड़ी में बैठा था तो अलीज़े उसे कॉल करती है, तो अलीज़े उसी वक्त अफनान को कॉल करती है तो अफनान रमशा को इशारा करता है कि खामोश रहना। अब क्योंकि अलीज़े ने तो तस्दीक करनी थी, पूछ लिया कि वो इस वक्त कहाँ पर है, तो अफनान हमेशा की तरह यही ऑफिस का बहाना ही बनाता है, क्यों क्या हुआ मैं ऑफिस में हूँ। यूँ अलीज़े को ये बात कंफर्म हो जाती है कि अफनान मुझसे झूठ बोलता आ रहा है। ऐसे ही कुछ ही देर के बाद ही अलीज़े पहुँचती है अफनान के पास। उसके पास जाकर फौरन से सवाल करती है कौन थी वो लड़की। अब अफनान को तो बिल्कुल कुछ भी मालूम नहीं कि अलीज़े को मालूम हो चुका है कौन सी लड़की। वो बहाना कर देता है कि कोई लड़की अपॉइंट हुई है। अब यहाँ इस रेस्टोरेंट में भी मीटिंग चल रही थी। पहले वाली बात तो बस बहाना ही थी, तो उसने अफनान के उसी एम्प्लॉय से ही पूछ लिया कि आपके ऑफिस में कोई एक लड़की अपॉइंट हुई है। जिसके बाद तो अफनान को अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी, तो अलीज़े ने कह दिया वही लड़की जिसकी वजह से तुम झूठ बोलकर सुबह से ऑफिस से निकले हुए हो। और तभी वो उसे बातें सुनाने लगी तो अफनान की बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है। शट अब पब्लिक प्लेस थी, अफनान को ज्यादा नहीं बोल सका, बस खामोशी हो जाता है। अब उसका घर वापस रमशा के पास जाना होता है, तो उसने रमशा को बता दिया कि बस बहुत हो गया, अब मैं अलीज़े के साथ ज्यादा नहीं रह सकूंगा, बस छोड़ दूंगा उसे। तो रमशा उसे समझाती है क्या हो गया अफनान, पुप्पो और अलीज़े के पास आपके सिवा इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। ये सुनकर तो वो जज्बाती हो जाता है, मानता है, तस्लीम करता है इस बात को कि मैंने अलीज़े से मोहब्बत की है, मगर अपनी हरकतों से और अपनी बदतमीजी से वो मेरे दिल से निकल चुकी है, बेइज्जती की है उसने मेरी, मगर मजबूर भी है कि आखिर वो क्या करे। इस तरह से दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकता। हाँ अलीज़े बर्दाश्त करती तब ना, मगर अलीज़े तो एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती किसी को। और वैसे भी अभी उसे रमशा की हकीकत मालूम नहीं हुई कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रमशा है, और रमशा और अफनान का निकाह भी हो चुका है। अब जैसे ही अलीज़े गई तो फौरन से अपनी वालदा को जाकर शिकायत लगाती है कि अफनान का किसी लड़की के साथ अफेयर है, वो मुझे धोखा दे रहा है। तो माँ को भी सुनकर गुस्सा आता है कि अफनान ये तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा। और फिर जब अफनान घर आता है, अलीज़े और अफनान की तो तकरार शुरू हो गई। ऐसे में अलीज़े की वालदा अफनान के ऊपर चढ़ाई करती हैं। अफनान ये अलीज़े क्या कह रही है, तो अलीज़े बोलने लगी, बोलने नहीं बल्कि चिल्लाने लगी, किसी लड़की के साथ अफेयर चला रहा है। ये सुनते तो अफनान को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आवाज नीचे करके बात करो मुझसे, धोखा दिया है ना मैंने तुम्हें, तो ठीक है मत रहो मेरे साथ। ये कहते वो वहाँ से चला जाता है। यूँ दोनों माँ बेटी अफनान को ही घूरते रह जाते हैं कि आज अफनान ने क्या किया दिया। वो अफनान जो मेरी बेटी के आगे पीछे घूमता था, आज इतनी बड़ी बात कहकर चला गया। यूँ ही दोनों माँ बेटी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मगर अभी तो व्यूअर्स कहानी शुरू हुई है। कुछ वक्त बीतने के बाद अब ये अलीज़े अफनान पर बहुत ही कड़ी नजर रखेगी, उसकी हर तरफ आने जाने की खबर रखेगी, और खास तौर पर वो ऑफिस में तो अपना पैर ही जमा लेगी। ऑफिस के किसी एम्प्लॉय से अफनान की सारी खबर पूछ रखेगी कि कब आता है कब जाता है, जैसा कि अभी उसे मालूम हो गया। और फिर यूं ही कुछ एक साथ बीतने के बाद व्यूअर्स उस पर ये राज खुल ही जाएगा कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रमशा ही है, और रमशा का उससे कोई अफेयर नहीं बल्कि वो उससे निकाह कर चुका है। ये सुनने के बाद तो इस अलीज़े की हालत देखने की होगी, उसका जी नहीं चाहेगा कि खुद को मार दे या फिर इस रमशा को। अब रमशा को तो वो कुछ कह नहीं सकेगी, मगर अब उसे मालूम होगा कि जलना क्या होता है। बहुत इसने ताने दे दिए रमशा को, सिर्फ ताने नहीं बल्कि बदनाम अलग से किया और इसकी जिंदगी तबाह अलग से की। बड़ी आई थी रमशा से बदला लेने वाली, इसे सबक सिखाने वाली, खुद ही अपने खोदे हुए गड्ढे में दोनों माँ बेटी ही जा गिरी। और अब तो इन दोनों को वक्त ही बताएगा कि इन दोनों के साथ हो क्या गया है। तो व्यूवर्स कल आप इस ड्रामा सीरीज की मेगा एपिसोड देखेंगे रात 8 बजे से 10 बजे तक। तो होप सो कल के केस में काफी ट्विस्ट भी देखने को मिलेंगे। तो व्यूवर्स क्या आप भी एक्साइटेड हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए? तो हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।